हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2025। ये जो क्वेश्चन है 33 बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है। डिसीड्स पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ में एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बनाना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, हमारे इस चैनल पर टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक 11th क्लास और 12th क्लास उसके जितने भी चैप्टर बनते हैं उनके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोडेड हैं। आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम आए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको हर क्वेश्चन वहाँ अवेलेबल है। और इस साल जो आपके लिए सीरीज चला रखी है उसमें मैं आपको जो है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा। टोटल हमारे पास 3 बुक बनती हैं 12th क्लास में टीएस ग्रेवाल की। उसके चैप्टर बनते हैं 13 जिनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिससे कि आपके सामने एक ऐसी प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी इस साल कि आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करो, आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम डेज में इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर जाओ, आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अरुण, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:3। 3 पार्टनर और उनका रेशियो दे रखा है। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022। ये उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। है फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। फर्म अपनी अकाउंट्स कब क्लोज करी है? 31 मार्च को। भीम डाइड ऑन 31 मार्च 2023 और भीम की डेथ हो गई है एंड ऑफ द ईयर पे। तो हमें बीच में जैसे हमें टाइम कंसिडर करना पड़ता था, अब कोई भी टाइम कंसिडर नहीं करना। हर एक के अंदर भीम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो जो जो आइटम आएंगी। जैसे अभी तक आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे तो टाइम भी उसमें कंसिडर करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तब भी टाइम कंसिडर करते थे। यहाँ पर उसकी डेथ ही कब हुई है? एंड ऑफ द ईयर पे। तो एंड ऑफ द ईयर में सीधा जो जो चीज़ें आपको दे रखी होंगी उनको सीधा उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो और वो उसके अकाउंट में पुट कर देंगे। लिखा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीड्स पार्टनर ओनली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पॉइंट दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली डिसीड्स पार्टनर को देना, औरों को नहीं देना। एंड फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% पर एनम है। द डिसीड्स पार्टनर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल जो कैलकुलेट होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाना है लास्ट 3 ईयर्स को। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दे रखे हैं। लास्ट 3 ईयर के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 2021 का, 22 और 23 का। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹1,60,000। फर्म का प्रॉफिट आया हुआ है एंड ऑफ द ईयर पे और एंड ऑफ द ईयर पे इसकी डेथ है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। 1,60,000 का प्रॉफिट आया बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ। पहले वो माइनस होगा, वो जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें भीम का शेयर निकलेगा। Beam's executor was paid the sum due in 2 equal annual installment with interest at the rate of 10% per annum। भीम को जो हमने पे करना है, जितना भी अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर की तरफ बनेगा उसकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी टुगेदर विद इंटरेस्ट। प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 25। हमें जो है भीम का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी। कैसे करते हैं देखते जाओ। सबसे पहले भीम का कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग करो सबसे पहले बैलेंस बीडी से। यहाँ लिख दो बैलेंस बीडी। हमने इसको बैलेंस बीडी को क्रेडिट में क्यों लिखा है ये मैंने आपको हर क्लास में रिपीट कर रखा है, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी की नेचर है कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट है और लाइबिलिटी के बैलेंस जो है क्रेडिट होंगे, तो इसलिए क्रेडिट साइड आया। कितना दे रखा है आपको? 1,50,000। अब चलते हैं गुडविल। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं देखो। पहला पॉइंट तो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहीं पर कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसमें टाइम तो अलाउड करना ही नहीं है आपने भाई। टाइम तो उसमें सीधा 31 मार्च को ही डेथ हुई है तो होल ईयर का देंगे उसको इंटरेस्ट। कितना बन जाएगा? 1,50,000 इंटू कर दो 10/100, कितना बन गया? 15,000 ईयर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला दे रखा है डिसीड्स पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ लिखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई कैसे निकलेगी? पहले तो एवरेज प्रॉफिट बनाओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे बनेगा? एवरेज प्रॉफिट बनेगा 3 साल के आपको दे रखे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट लिखो पहले।
कितने कितने दे रखे हैं एवरेज? 90,000, 2 लाख और 160। 90,000, 2 लाख और 1,60,000, ये लिख दो एवरेज प्रॉफिट। ये डिवाइडेड बाई 3 करो, जितने ईयर हैं उससे डिवाइड करो, ये तो एवरेज आ जाएगी। करोगे टोटल कितना बन गया? ये 4,50,000 करते हो तो डिवाइड करो इसको 3 से, तो 1,50,000। तो ये क्या चीज़ आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गई। अब यहाँ पर गुडविल निकाल लो। गुडविल के बारे में क्या लिखा हुआ था? गुडविल के बारे में क्लियर लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं। तो यहाँ आपने एवरेज प्रॉफिट लिख दिया जितना दे रखा है और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दिया। एवरेज प्रॉफिट इनटू 2, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला अभी? 150 इनटू करो 2। 3 लाख रुपये क्या चीज़ आ गई? गुडविल आ गई। किसकी? फर्म की। ध्यान रख लेना ये गुडविल ऑफ द फर्म है। अब यहाँ उसका शेयर निकाल लो। भीम शेयर ऑफ गुडविल लिखो यहाँ पर। भाई कितनी होगी? जो फर्म की गुडविल आई उसमें भीम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 लाख रुपये है और इनटू भीम का शेयर कितना था? 1/5। ध्यान से देख लो, करोगे तो 60,000 आ गई। और ये 60,000 कौन देगा? जो अरुण और नुकुल अपनी गेनिंग रेशियो में देंगे। अच्छा, इसके शेयर के बारे में, भीम के शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि किसने इसको जो है टेक ओवर किया। तो रिमेनिंग पार्टनर ने टेक ओवर किया उनकी अपनी ओल्ड रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी? उसके इक्वल आएगी ओल्ड के। यहाँ गेनिंग रेशियो लिख लो। मैं लिख देता हूँ यहाँ भाई गेनिंग रेशियो किस किस की है ये भी लिख लो। गेनिंग रेशियो ऑफ अरुण एंड क्या नाम है? नुकुल। लिख लो अरुण एंड नुकुल। तो नहीं आएगी, ये रही उनकी रेशियो है 1:3। तो ये जो 60,000 है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:3 में। करोगे तो एक का 15,000 आएगा, एक का 45,000। क्लियर है? अब ये यहाँ पुट कर दो। यहाँ लिखो, एक तो था अरुण कैपिटल अकाउंट, दूसरा है नुकुल कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, याद रख लेना। दोनों के दोनों ये गुडविल हैं, ध्यान रख लो। ये भी गुडविल है और ये भी गुडविल है। कितनी थी? 60,000 आई थी उसका शेयर। ये उनकी गेनिंग रेशियो में करा है 1/4 और ये 60,000 इंटू करो 1/3/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं अभी तक। भाई ये तो गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसमें थर्ड पॉइंट आ रहा है उसका प्रॉफिट में शेयर कैसे आएगा। भाई प्रॉफिट जो आपको दे रखा है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, उस प्रॉफिट को आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना लो। यहाँ लिख लो, यहाँ एडिंग डाल दो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। भाई जो प्रॉफिट आपको आया हुआ है, देखो आपको जो प्रॉफिट गिवन है नोट कर लो, जो आपको दे रखा है ये आपको गिवन है, ध्यान रख लेना 1,60,000। लेकिन इसमें पॉइंट है ये बिफोर इंटरेस्ट है प्रॉफिट, यानी कि अभी इसमें से आपका आईओसी माइनस नहीं हुआ। ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ लिख दो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अभी अभी हमने निकाल लिया यार 15,000, माइनस करो इसमें से 15,000। तो ये जो आपके पास आया 1,45,000, ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? आफ्टर आईओसी। लिख लो ये प्रॉफिट आ गया आफ्टर आईओसी, इसी की नीड थी हमें, आफ्टर आईओसी। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर हेडिंग डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर पे निकला है तो एप्रोप्रिएशन वर्ड आएगा, याद रख लेना। सस्पेंस नहीं आएगा, सस्पेंस होता है जब ड्यूरिंग द ईयर में निकले। ये तो फाइंड आउट ही हो चुका प्रॉफिट हमारा। कितना आ जाएगा? यहाँ उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। ये 1,45,000 है, लिखो 1,45,000 इंटू करो 1/5, उसका शेयर 1/5 है। करते हैं तो एक तो 2 पे चला गया, फिर ये चला गया 9 पे, 29,000 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। भाई सबसे पहले क्या लिखा आपने? बैलेंस बीडी लिख दिया। जो जो इधर क्यों नहीं लिखी कुछ आइटम, ये हमने सारी इधर ही क्यों लिखी, वो भी लॉजिक है। जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, जिससे कैपिटल डिक्रीज है वो डेबिट। हमने आईओसी देना था, कैपिटल उसकी इंक्रीज होगी इसलिए इधर आया। उसके बाद गुडविल हमने देनी थी, इंक्रीज होना था, इधर आया। प्रॉफिट था फर्म में, उसको कैपिटल इंक्रीज होगी, इधर आया। लेट करो लॉस हो जाए तो वो इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाए तो इधर आ जाएगा। कोई उसने ड्राइंग्स का रखी है तब इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब और इसके अंदर कोई पॉइंट है नहीं। टोटल करो, टोटल करते हो तो ये तो 60 हो गया, 60 और 20 कितना हो गया? 80, 90। उसके बाद ये बन गया 1 लाख, तो ये बन गया 2,54,000। ये लिख लो 2,54,000। यहाँ पर भी लिख दो 2,54,000। क्लियर है? ट्रांसफर कर दो उसके एग्जीक्यूटर में, लिखो बीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2,54,000। अब इसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे बनता है वो देखते हैं। देखो लोन कैसे करते हैं, जिस डेट को पहले उसकी डेथ हुई है उस डेट पे यहाँ ट्रांसफर कर लो अमाउंट को आप।
कौन सी डेट को डेथ हुई है नोट करो, 23 के अंदर हुई थी, 31 मार्च में, याद रख लो। और यहाँ लिखोगे भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना अमाउंट आया था थोड़ा याद करो, 2,54,000 आया था, ध्यान से देख लो। भाई हमने यहाँ पर कैपिटल वर्ड क्यों नहीं लिखा, आप याद करो, हमने कैपिटल भीम के कैपिटल अकाउंट में क्या वर्ड लिखा था, वहाँ लिखा था डेबिट साइड में टू भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके बाद उस एग्जीक्यूटर अकाउंट को, जो भीम एग्जीक्यूटर था, लोन में ट्रांसफर करा करो, उसकी एक एंट्री बनती है भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू भीम्स लोन अकाउंट। ये लिख लिया करो आप एंट्री, भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट और टू कर दो यहाँ भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। वो इसी एंट्री के थ्रू ये एंट्री बनी है, यहाँ लिख दो भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। भाई हम कैपिटल भी लिख सकते थे यहाँ, लेकिन कैपिटल यहाँ पर हमें तभी लिखना चाहिए था वर्ड यदि हमने वहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर भीम के कैपिटल अकाउंट में लिखा होता भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। हमेशा हम क्या करते हैं, अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं पहले एग्जीक्यूटर को यदि पेमेंट कर दी इमीडिएटली आपने, तब तो एंट्री बन गई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो उस अमाउंट को पहले ट्रांसफ़र कर लिया करो लोन अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनाओगे, भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 2,54,000 ये रहा। इसी के थ्रू हमने यहाँ पर क्या एंट्री लिखी है, ये रही, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा था, एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर हो गया। अब ये जो है आप इसको यहाँ पहले बैलेंस सीडी लिखो, इस डेट को, कितना बैलेंस सीडी है इसके अकाउंट में लोन के अंदर, जिस डेट को डेथ हुई, याद रख लेना। ये 2023 है और मार्च है 31, 2,54,000। अब यहाँ से इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बनेगी नेक्स्ट ईयर से, वो ये रहा, क्योंकि इसकी उस ईयर को एंड कर दिया करो जिस ईयर में पहले डेथ हुई है। हमने पेमेंट जो करनी है आने वाले 2 साल में करनी है, 31 मार्च 24 को करनी है और एक 31 मार्च 25 को करनी है। अब इसको यहाँ ट्रांसफ़र करो, यहाँ डेट डालो 2023 और यहाँ लिखो अप्रैल 1, ये रहा ये, और यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट आएगा, याद रख लेना, बैलेंस बीडी कितना, 2,54,000। इंस्टॉलमेंट 2 बनानी है तो इंस्टॉलमेंट बना दो, यहाँ लिख लो इंस्टॉलमेंट अमाउंट। भाई कितना बनेगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये रहा, टोटल 2,54,000 है। जितनी इंस्टॉलमेंट है उसको 2 उससे डिवाइड कर दिया करो, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 से, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 से, कितना बनेगा, 1,27,000 की इंस्टॉलमेंट बनेगी टुगेदर विद इंटरेस्ट। प्लस इसमें होगा आपका, याद रख लेना, प्लस इंटरेस्ट भी आएगा, कितना, 10% पर एनम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये यहाँ इंटरेस्ट बनाओ पहले, कौन सी डेट को बनेगा, ध्यान रख लो। अब 1 साल बाद, 1 साल का पूरा हो जाएगा 2024 मार्च 31 लिख लो यहाँ, ये रहा, बाई इंटरेस्ट। ये कैसे बनेगा, 2 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है, याद रख लेना, आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, 10/100, कितना बन गया, 25,400। अब इसकी पेमेंट करो, यहाँ लिखो डेट, आप लिखो 2024 और यहाँ 31 मार्च आ रही है ये रही, और यहाँ लिख दो टू बैंक। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखोगे जितना था, कितना था, 1,27,000 और प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया था, 25,400। दोनों को ऐड करो तो ये आपका बन गया 152,400, लिख दो 1,52,400। क्लियर है। अब बैलेंस शीट निकालो, ये 1 साल का वर्क हुआ है भी, याद रख लेना, ये रहा बैलेंस शीट। कितना है, यहाँ से टोटल करो 250 और ये कितना बन गया लास्ट में, तो 4 ही आ रहा है ये। उसके बाद कितना आ रहा है, और 4 और 5 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 279। यहाँ लिखो 2,79,400। ये तो बन गया आपका 0 और उसके बाद ये 7 आ गया, 5 आ गया और ये 127 आ गया 1 साल के बाद। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, यहाँ डेट डाल दो 2024 और 1 दिन आगे की डेट अप्रैल 1 लिखो। यहाँ लिखो भाई बैलेंस बीडी, इतना अमाउंट आ जाएगा 1,27,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, मैंने बताया ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाना है, पहले हमने इस पे लगाया था, ये रहा, अब इस पे आ जाएगा। लिख दो भाई इंटरेस्ट 1,27,000 इंटू 10/100 कर दो, कितना बन जाएगा 12,700। अब पेमेंट कर दो इसकी, ये रहा, ये लास्ट थी आपकी 2। अब इसकी ये जो इंटरेस्ट की डेट हमने लिखी नहीं थी वो और लिख लो 2025 और यहाँ लिख लेना मार्च 31। यहाँ पेमेंट करो इसकी 2025 मार्च 31 लिख दो टू बैंक। कैसे करोगे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और साथ में जो है जो इंटरेस्ट का अमाउंट 127 प्लस करो 12,700। क्लियर है। अब इसका टोटल कर लो
टोटल करते हो इधर का तो 700 बन गया, 7 और 2 9 हो गया, उसके बाद 3 1,39,700 हो गया, 139,700 लिख लो, 1,39,700, 1,39,700। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं ऐसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।